हेलो गाइस और वेलकम इन द बलजीत अकेडमी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर वोकैबुलरी को कैसे याद करें, कोई ट्रिक बताइए, कोई फॉर्मूला बताइए। तो हम ना काफ़ी वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं बट हम उसको रिमेंबर नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते, क्या करा जाए। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और एक अच्छे लर्नर के लिए वोकैबुलरी को होना बहुत जरूरी है। सर मैं आपको बता दूँ कि मान लिया जाए अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है, वोकैबुलरी की। अगर आपके पास अच्छी कलेक्शन नहीं है वर्ड मीनिंग की तो शायद आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आप क्या, मैं भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो कम से कम 70 से 80% वाले वर्ड मीनिंग का, अगर आपके पास वर्ड मीनिंग की कलेक्शन कम है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो काफ़ी वीडियो मैं अपलोड करूंगा जो नई नई ट्रिक बताऊंगा इसमें आने वाली वीडियो में, जैसे कि मान लिया ग्रामर के हो गए, एडवांस फ्रेज की हो गए, जितने भी वीडियोस हैं मैं आपको और भी अपलोड करूंगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन सी ट्रिक है। ट्रिक है, आपको 100 वर्ड मीनिंग लेने हैं और 100 वर्ड मीनिंग को आपको लगातार 10 दिन तक पढ़ना है। 10 दिन लगातार आप 100 वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, 11वें दिन आप उसके अंदर 100 वर्ड मीनिंग और ऐड करेंगे, ठीक है ना। और फिर 10वें दिन, फिर उसके बाद 10वें दिन आप क्या करेंगे, 100 वर्ड मीनिंग और ऐड करने हैं। तो महीने के हो गए 300 वर्ड मीनिंग। जैसे जैसे आप हर 10वें दिन 11वें दिन 100 वर्ड मीनिंग ऐड करेंगे, और ध्यान ये रहे कि मान लिया जाए आप 1.5 घंटा दे रहे हैं, ठीक है ना, 100 वर्ड मीनिंग पर। तो जैसे 10वें 11वें दिन आप उसमें 100 वर्ड मीनिंग ऐड करेंगे तो जो 1.5 घंटे प्रैक्टिस करें तो उसके आप नए वर्ड मीनिंग को 1 घंटा देंगे और पिछले वाले को आधा घंटा देंगे, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब भी आप 100 वर्ड मीनिंग पढ़े थे 1 से लेकर 10 दिन तक, ठीक है ना, आपने 100 वर्ड मीनिंग पढ़े लगातार। ध्यान ये रहे कि 100 है तो 100 ही होनी चाहिए, उसमें ऐड मत करना। 100 वर्ड मीनिंग पकड़ लीजिए प्रॉपर तरीके से, 1-1.5 घंटा रोजाना दीजिए। 1.5 घंटा मान लीजिए दे रहे हैं आप, 11वें दिन आप 100 वर्ड मीनिंग ऐड करेंगे तो आप नए वाले पे देंगे 1 घंटा और पुराने वाले वर्ड मीनिंग पर आधा घंटा देंगे। ऐसे ही अगला प्रोसेस सेम रहेगा। ध्यान ये रहे कि जैसे जैसे आप वर्ड मीनिंग ऐड करते रहेंगे तो पिछले वालों की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपको। अगर मान लीजिए अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो सर सब चीज़ बेकार हो जाएगी, सारी चीज़ माइंड से स्लिप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, 100 वर्ड मीनिंग 10वें दिन, 11वें दिन 100, फिर उसके बाद लास्ट मंथ में 100 वर्ड मीनिंग, ठीक है ना, 10वें दिन। तो ये प्रोसेस आप करोगे, सबसे अच्छी ट्रिक है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 100 की जगह 500 400 जो भी आप कर सकते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी है, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना वर्ड मीनिंग के तो देखो इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, आप इसको फॉलो करिए। अगर मान लिया जाए कि अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को 1 से लेकर 2-3 बार देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लगातार 100 वर्ड मीनिंग पढ़ने हैं, उसमें कोई ऐड नहीं करने। 11वें दिन 100 वर्ड मीनिंग ऐड करने हैं। जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा पिछला समय को आप थोड़ा सा कम कर देंगे लास्ट वोकैबुलरी पर, ठीक है ना। सबसे अच्छी ट्रिक है। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो ज़्यादा कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपके लिए अच्छा। अब डिपेंड करते हैं कि सर पढ़ तो लेंगे 300 वर्ड मीनिंग, 400 500 वट एवर जो भी है, लेकिन अभी कलेक्शन कहाँ से करें वर्ड मीनिंग की। तो ठीक है सर, ये मैं आपको बताता हूँ कलेक्शन कहाँ से करनी है। कोई भी बुक मार्केट से परचेस नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके अंदर वोकैबुलरी तो होगी, लेकिन कौन सी वोकैबुलरी को जो आपके काम की फिलहाल नहीं हो। ऐसे नहीं काम की नहीं, काम की है लेकिन इतना काम की नहीं होंगी। जैसे मान लिया जाए उसमें डॉक्टर के वर्ड मीनिंग होंगे, कोर्ट से रिलेटेड होंगे, बिजनेस से रिलेटेड होंगे जो कि काम के नहीं है। साथ ही साथ उसमें ग्रामर की एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी ओवरऑल। तो इतने सारे वर्ड मीनिंग नहीं मिल पाएंगे। तो सर कहाँ से करें वर्ड मीनिंग? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे अच्छा सोर्स है न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर को लीजिए और अपने पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और ये भी ध्यान है कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ना नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। होना होता क्या है कि मान लीजिए आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ना इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको वोकैबुलरी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल, तो ठीक है ना। वर्ड मीनिंग के साथ साथ कभी फ्रेज ऐसे आते हैं, उनका मीनिंग कुछ और होता है, दिखने में कुछ और होते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर के अंदर ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड मीनिंग है जो जिसके बारे में मैं नहीं जानता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 400-500 वर्ड मीनिंग उसके निकालें टोटल महीने के अंदर। जब भी आपके पास टाइम हो, 10 मिनट 20 मिनट जब भी टाइम हो निकाल लीजिए और उसको डिक्शनरी से मैच करके उसकी हिंदी निकाल लीजिए। 500-700 वर्ड मीनिंग निकाल लिए और आपके कम से कम 1.5-2 महीने का काम आराम से आप उसको चला सकते हैं। तो सबसे अच्छी ट्रिक है ये। 10-10 दिन आप उसको 100 वर्ड मीनिंग ऐड करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। और सबसे अच्छा सोर्स में न्यूज़पेपर बता दिया। न्यूज़पेपर में क्यों कह रहा हूँ, ध्यान रखिए कि न्यूज़पेपर में होता क्या है, इंडियन न्यूज़पेपर जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, यूँ तो बहुत सारे आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू का, बहुत सारे हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में होता क्या, मैंने अक्सर देखा कि उन लोगों की न्यूज़ आती है ज़्यादातर जो कि सेलिब्रिटी हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जब उनके बारे में कोई भी स्टोरी लिखी आती है, कोई भी इश्तेहार या कोई भी स्टेटमेंट लिखी आती है तो जल्दी से हम
इजीली समझ लेते हैं, बस ये ही है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी करना है, जो आपको सूटेबल लगे, जहाँ से भी आपको वोकेबलरी फाइंड आउट कर सकते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी टिप जो मैंने आपको बताई वही है, और 500 700 जो आपकी कैपेसिटी हो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। और इस तरह की वीडियो, इस तरह की जो ट्रिक है, मैं आपको और भी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जैसे ग्रामर की, एडवांस फ्रेज की, बहुत सारी ट्रिक हैं ऐसी। तो रही बात ट्रिक की, अगर आप ये सोचेंगे सर ट्रिक कैसे है, मतलब कोई ट्रिक की बुक है, तो मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ। ट्रिक कुछ नहीं होती। होता क्या है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारे को इसमें एक्सपीरियंस होता है किसी काम के अंदर, तो हमें ये फील होता है कि ये काम ऐसे नहीं इस तरह किया जा सकता है। एक ट्रिक ही हो गई एक तरीके की, एक्सपीरियंस हो गया, एक मेथड पता चल गया, तो वो एक ट्रिक होती है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे, ट्रिक बनाने स्टार्ट कर देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और सबसे बड़ी ट्रिक होता है जुनून। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक कहावत है, फॉर डूइंग एनी वर्क पैशन इज मस्ट। कोई भी काम करने के लिए जुनून का होना बहुत जरूरी है। सारी के सारी ट्रिक धरी की धरी रह जाती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको जुनून माइंड में लाना है कि मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे अच्छी ट्रिक तो पहली बात तो वही है। दूसरी ट्रिक, जब भी कोई आप काम करते हैं आपको एक्सपीरियंस होता है, मेथड आता है कि ये काम को कैसे करना है, वो एक ट्रिक होती है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।